केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और चुनाव आयोग की टीम में महाराष्ट्र पहुंचने के बीच बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आ रहा है। महाराष्ट्र की सरकार में 1 साल पहले शामिल हुए अजीत पवार महायुति यानी एनडीए से बाहर रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले सूत्रों ने इसकी भविष्यवाणी कर दी है। अजीत पवार विधानसभा चुनाव के अकेले या फिर कुछ छोटे दलों के साथ थर्ड फ्रंट बनाकर मैदान में उतर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के लिए अजीत पवार पर ठिकरा फोड़ दिया है। फडणवीस ने कहा है कि अजीत पवार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे, इसलिए महायुति का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। लोकसभा चुनाव के बाद खराब प्रदर्शन पर आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर ने अजीत पवार के ऊपर ठिकरा फोड़ा था। इसके बाद अजीत पवार भी अपने सियासी भविष्य को लेकर सावधान हो गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी की अच्छी पोजीशन के लिए एक कंपनी हायर की थी। इसके बाद वो राज्य में अकेले जन सम्मान यात्रा निकाल रहे थे। अजीत पवार के महायुति से निकलने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर भी इसका असर पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार अगले कुछ एक दिनों में अजीत पवार महायुति से एग्जिट ले सकते हैं। पिछले दिनों बीजेपी नेता नीतीश राणे द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने नाराजगी जाहिर की थी। महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अजीत पवार महायुति से बाहर आने का फैसला ले चुके हैं। वो अब इसके लिए ऐलान कब करते हैं इसका इंतजार है। अभी जो परिस्थिति बनी है उसमें वो सहज महसूस नहीं कर रहे थे। कई बड़े मौके पर वो गैर हाजिर रहे। वो कई अवसरों पर पीएम मोदी और अमित शाह से अलग मिले थे। महायुति से बाहर आने के बाद वो मनचाही सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे, इसकी तैयारी उन्होंने जन सम्मान यात्रा से की है। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स।